है। इन सबको देखकर नहा की यादें तो ताज़ा हो ही जाएंगी। नहार जी की यादें तो हो जाएंगी ताज़ा। हाँ हाँ, हमेशा नहार जी की। अभी जी, मम्मी जी, लोगों ने तो सुना ही होगा कि एक बच्चे पर वही असर पड़ता है जो उसकी माँ देती है। ऐसे में अगर 24 घंटे में नहार जी को इस हालत में देखूंगी जहाँ वो ना खेल सकते हैं, ना डोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, सिर्फ लाश की तरह बने हैं। ऐसा ना हो कि मेरा रोनी चुप। नहीं थोड़ा चुप के बाद इस खानदान का होने वाला वारिस भी रोनी चुप। क्या बकवास कर रही हो? अब मैडम जी, इस कमरे में मरीज को थोड़ा खुला खुला महसूस होगा, हवा आती जाती रहेगी तो मरीज के लिए अच्छा होगा ना। और अगर आपको इस कमरे में रहने में परेशानी हो रही है तो आप कहीं चले जाती है कमरे से। इससे आपकी परेशानी यही के यही खत्म हो जाएगी। हाँ, आया कि बिल्कुल सही कह रही हो। और ऐसे भी होगी तो इस कमरे में बाद में आइए। खत्म हो जाएगी। वहाँ का सामान सोनी दादी निकलिए। सोनी दादी के पीछे अवनी और जूही निकलना। मधुबाला उसको समझा के निकल जाइए। बैठाइए। इतनी ही परेशान, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप कहीं नहीं चल जाती है कमरे से। इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, आया आंटी बिल्कुल सही कह रही है। और ऐसे भी रोली, तुम तो इस कमरे में बाद में ही आई। तो अच्छा होगा कि तुम इस कमरे से बाहर जाओ। इस घर में कोई भी कमरा इतना बड़ा नहीं है और इस वक्त नहार जी की सेहत से ज़्यादा मेरी सेहत जरूरी है। मुझे योगा मेडिटेशन के लिए एक हवादार जगह चाहिए जो सिर्फ इस कमरे में है। इसलिए बस अब और अगर आप लोगों को अपने पोता पोती की चिंता है तो नहार जी को इस कमरे से शिफ्ट कर दीजिए। जूही बोलो। लेकिन माया तुम चुप। अब और बहस नहीं। नहार अब से मेरे कमरे में रहेगा, मैं और रतन जी किसी और कमरे में रहेंगे। तो एक